रोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। क्या सिर्फ एक टोटी की वजह से अखिलेश यादव और एक पूर्व आईएएस अधिकारी के बीच इतनी बड़ी जंग छिड़ सकती है? और क्या लड़ाई में अब ब्राह्मण समाज की भावनाएं भी आ गई हैं? क्या एक बार फिर से ब्राह्मण पर टिप्पणी करके भड़काने की कोशिश की गई है? खैर, सीएम आवास में चोरी और अनाप शनाप खर्चे तो आम बात हैं। दिल्ली सीएम आवास खर्चों का गवाह है और तेजस्वी ने जब सरकारी आवास खाली किया था तो वो भी बहुत कुछ उखाड़ कर ले गए थे। खैर, चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश, अवनीश और ब्राह्मण समाज के अपमान के विवाद की पूरी कहानी, जो टोटी से शुरू हुई और अब जातीय सम्मान तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं अक्षया पाठक और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात 2017 की है। उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और सत्ता के साथ विवादों की कहानी भी बदली। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, लेकिन जाते जाते भाजपा ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया, टोटी चोरी का। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी बंगले की टोटियां चुरा ली हैं। ये आरोप न सिर्फ ट्रोलिंग का कारण बना, बल्कि भाजपा के कई नेताओं ने इस मुद्दे को बार बार उठाया और बात यहीं नहीं रुकी। अब 2025 में अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह टोटी चोरी का आरोप एक साजिश थी और इसके पीछे थे आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी कौशिक। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि इन दोनों ने मिलकर एक अखबार से स्टिंग ऑपरेशन करवाया और जानबूझकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। और फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थी कहानी। पहले अखिलेश को सुनते हैं। टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। अब यहाँ से दूसरा विवाद शुरू हो गया। यहाँ से अब ब्राह्मण समाज की एंट्री हो गई है। ये बयान सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रह गया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और बीजेपी नेता सुनील भराला ने इसे पूरे ब्राह्मण समाज पर हमला करार दिया है। सुनील भराला का यह कहना है कि यह सिर्फ अवनीश अवस्थी पर हमला नहीं, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से अवनीश अवस्थी के साथ खड़ा है। उनको भी सुन लेते हैं। श्री अखिलेश जी ने आज जो बयान दिया है, वो बयान अवनीश अवस्थी जी पर ही नहीं, पूरे करोड़ों ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हुए श्री अवनीश अवस्थी जी ने पूरे प्रदेश की कर्मठ से सेवा की है और देश के लिए अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती देने का काम किया है। और अखिलेश जी ने ये कह करके कि अवनीश अवस्थी पर हमला ही नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज पर हमला है, पूरा देश का ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से घबरा करके वो उनका जो बयान है वो बहुत हास्यास्पद है। किसी भी कीमत में पूरे देश का ब्राह्मण समाज इस बयान को सहन नहीं करेगा और अखिलेश जी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। बता दें कि अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद आईएएस अधिकारियों में माने जाते हैं। 1987 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी अवस्थी जी 2022 में रिटायर हुए और अब मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, क्या एक सरकारी
टोंटी से शुरू हुई कहानी 2027 के चुनाव की रणनीति बन चुकी है। क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया? क्या ब्राह्मणों को टारगेट किया गया या फिर जातीय सम्मान पर रोटी सेकने के लिए तैयारी की जा रही है? अब आप सोचिए, टोंटी चोरी से सम्मान तक कौन झूठा है और कौन सच्चा है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।